फरवरी 2024 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रविकांत भारद्वाज और इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये राशिफल तैयार किया गया है और इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन, भाग्य, कैरियर, व्यवसाय, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है और इसके साथ साथ इस महीने आपको क्या उपाय करने चाहिए वो अचूक उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है। अब सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की स्थिति की। गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है मेष राशि के लिए। मित्रों, आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, वहीं आपके भाग्य स्थान में धनु राशि में शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है। आपके 10वें भाव में केंद्र में सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह युति बनाकर बैठे हुए हैं। और वहीं बात करें आपके 11वें भाव की, इनकम के भाव में शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। राहु का गोचर आपके 12वें भाव में है और केतु कन्या राशि में बैठकर 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर 3 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, जैसे मंगल और शुक्र ये आपके 9वें भाव से 10वें भाव में जाएंगे 6 तारीख को और 12 तारीख को शुक्र। और जहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं अभी 10 नंबर में यानी मकर राशि में, तो सूर्यदेव निकलकर चले जाएंगे 14 फरवरी को आपके 11वें भाव में कुंभ राशि में। तो ये 3 ग्रहों का यहाँ पर राशि परिवर्तन भी होगा। शनिदेव मार्गी हैं, गुरुदेव भी मार्गी गोचर कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए मित्रों हम लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखते हैं। लग्नेश यहाँ पर बनते हैं मंगल, जो कहाँ पर बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान में, और उसके बाद वो आएंगे केंद्र में जहाँ पर वो उच्च के भी हो जाएंगे। तो कहा जाए इस महीने अगर आपके स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि लग्नेश बहुत मजबूत रहने वाले हैं, क्योंकि जब वो गुरु की राशि में होंगे और गुरु की भी दृष्टि है, गुरु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर जहाँ मंगल बैठे हुए हैं। तो गुरु आपके लग्नेश को देख भी रहे हैं। गुरु और मंगल राशि परिवर्तन योग बनाकर भी बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है स्वास्थ्य के लिहाज से। और जब मंगल उच्च के हो जाएंगे केंद्र में तो वहाँ भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, यानी आप साहस फील करेंगे, आपके अंदर एनर्जी भरपूर रहेगी, आप भागदौड़ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, शारीरिक बल आपके पास अच्छा रहेगा। अब बात करें शिक्षा की। पंचम भाव होता है मित्रों शिक्षा का और ज्ञान का। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो बैठे हुए हैं 10वें भाव में। तो पंचमेश 10वें भाव में केंद्र में जाकर बैठ के एक त्रिकोण, पंचम भाव होता है त्रिकोण स्थान और 10वां भाव है केंद्र का भाव। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। और दसम पंचम का संबंध शिक्षा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा माना गया है ज्योतिष में। ज्योतिष शास्त्र में जब भी पंचमेश दसम भाव में बैठे तो ऐसे विद्यार्थी अपने कार्यों से, अपने कर्म से शिक्षा में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। बहुत बड़ी जगहों पर IIM, IIT ऐसी जगहों पर एडमिशन आदि लेते हैं। तो शिक्षा के लिए सूर्यदेव यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है। सरकारी क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं। सूर्य सरकारी क्षेत्र के कारक ग्रह माने गए हैं और 10वें भाव में बैठकर आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने के यहाँ पर प्रबल योग बने हुए हैं। सूर्यदेव 14 तारीख के बाद जाएंगे 11वें भाव में और वहाँ से वो अपने भाव को देखेंगे, यानी पंचम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल देंगे। तो 14 फरवरी के बाद भी स्थिति अच्छी है, आपको शिक्षा में लाभ अवश्य मिलेगा। और शिक्षा में कोई नया काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये जो समय है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, चाहे वो आप एडमिशन लेना चाह रहे हो या कहीं प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाह रहे हो, सभी जगह से आपको लाभ मिलना तय है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। मित्रों, मेष राशि के लिए पंचम भाव ही, आपका पंचम भाव जो है वो शिक्षा के साथ साथ आपके प्रेम संबंधों का भी होता है। और पंचमेश जैसा मैंने बताया कि सूर्यदेव बनते हैं, तो पंचमेश सूर्यदेव हैं और प्रेम और दाम्पत्य का कारक ग्रह किसको माना गया है? शुक्रदेव को। तो इस महीने देखा जाए शुक्रदेव भी बहुत अच्छी स्थिति में है, वो आपके भाग्य स्थान में है और उसके बाद आ जाएंगे केंद्र में। और पंचमेश भी बहुत अच्छी स्थिति में है, वो आपके 10वें भाव में फिर चले जाएंगे आपके 11वें भाव में, वहाँ से पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, अपने घर को देखेंगे। तो प्रेम संबंध भी यहाँ पर अच्छे रहने वाले हैं। शुक्र की स्थिति अच्छी है, आपके लग्नेश की स्थिति भी अच्छी है,
सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जब सूर्यदेव 14 फरवरी के बाद 11वें भाव में जाएंगे, वहाँ शनि की युति बनेगी और शनि और सूर्य में शत्रुता है। पिता पुत्र जरूर है लेकिन एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और शनि की शत्रुता की वजह से आपके प्रेम संबंधों में अगर आप कुछ लड़ाई झगड़ा वाद वाद करते हैं तो कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं। तो जिद नहीं करना है, एटीट्यूड, ईगो, अहंकार, घमंड, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। ओवरऑल प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, बस इस छोटी सी एक सावधानी आपको बरतनी होगी। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। मित्रों, सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति हम देखते हैं आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपके पार्टनरशिप और आपके पति और पत्नी के बीच में कैसा क्या रिलेशन रहता है इसके लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सप्तम भाव जहाँ पर 7 नंबर लिखा है तुला राशि, इसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव और ये एक केंद्र का भाव है। सप्तमेश कहाँ पर बैठे हुए हैं अगर आप कुंडली में देखेंगे, वो आपके भाग्य स्थान में त्रिकोण में बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं, 1 नंबर यानी आपके लग्नेश, मेष राशि के स्वामी मंगल। तो 1 नंबर यानी आप स्वयं, 7 नंबर यानी आपका पार्टनर और दोनों के स्वामी शुक्र और मंगल कहाँ बैठे हैं, भाग्य स्थान में एक साथ। यानी पति और पत्नी मिलकर यहाँ पर बहुत कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, आप दोनों मिलकर कुछ नया काम कर सकते हैं। भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा, यानी आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो पति हो पत्नी हो, उनको यहाँ पर इस महीने भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिल रहा है और वो अपने क्षेत्र में, चाहे वो आपका जॉब हो या व्यवसाय हो, जो भी आपका काम कारोबार है, वहाँ पर आपको मान सम्मान और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो संबंध हैं बहुत अच्छे रहेंगे, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए प्रेम और दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया है, इस महीने गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। अब बात करते हैं भाग्य और कैरियर की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। भाग्य स्थान यानी 9 नंबर जहाँ पर लिखा है कुंडली में, यहाँ पर लग्नेश और सप्तमेश बैठे हुए हैं और भाग्येश बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, जो कहाँ बैठे हुए हैं, आपके केंद्र में, आपके लग्न में। मित्रों, गुरुदेव लग्न से बैठकर भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं और राशि परिवर्तन योग भी बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरु मंगल की राशि में है और मंगल गुरु की राशि में है। इस लिहाज से यह महीना भाग्य के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, शेयर मार्केट हो, कहीं भी भाग्य आपके साथ रहेगा। यानी भाग्य के सहारे अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो ये महीना अति उत्तम है, भाग्य आपके साथ रहेगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कैरियर की बात करें तो कर्मेश शनिदेव बैठे हुए हैं लाभ स्थान में, जो आपको आपके कर्मों से लाभ दे रहे हैं। यानी आप अपनी जो मेहनत करेंगे, आप जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव संघर्ष के बाद लाभ देते हैं, तो आपको मेहनत करना है, लाभ अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। और इसके साथ साथ आपके कर्म क्षेत्र में सूर्यदेव भी 14 फरवरी तक हैं और सूर्यदेव यहाँ पर बैठकर आपको सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ दे सकते हैं। इसके साथ साथ 6 तारीख के बाद जब मंगल आपके लग्नेश केंद्र में आ जाएंगे 10वें भाव में, और मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं और उच्च के भी हो जाएंगे, तो उच्च के मंगल 10वें भाव में आपको नई जॉब दिला सकते हैं, नया काम कारोबार में कुछ न कुछ आपको नई अपॉर्चुनिटी जरूर दिलाएंगे। यानी आप कह सकते हो कार्य क्षेत्र में यहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा और वो बदलाव आपके लिए शुभ होगा। बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा, दौलत, शोहरत, नाम, जो कुछ भी आप चाह रहे हो सब कुछ मिल जाएगा। मंगल इतने स्ट्रांग है, क्योंकि लग्नेश भी है, 10वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, दिग्बली हो रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। वहीं व्यवसाय की बात करें मित्रों, व्यवसाय भी इस महीने बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव होता है आपकी डेली अर्निंग्स का और व्यवसाय का, और सप्तम शुक्र बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, यानी भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप कोई नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। स्त्री वर्ग से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में किसी फीमेल के साथ काम कर रहे हैं या आपके जो सहकर्मी हैं वहाँ कोई फीमेल आदि है, तो उनसे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और अपनी पत्नी की सलाह से अगर आप कोई काम करेंगे तो वहाँ भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए
ये महीना व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके सप्तम में शुक्र भाग्य स्थान में है और उसके बाद वो आ जाएंगे केंद्र में। दोनों ही स्थिति पॉजिटिव है। केंद्र त्रिकोण राजयोग पहले बनाकर बैठे हैं, फिर वो आ जाएंगे केंद्र में 10वें भाव में। तो कार्यों से, आपके कर्म से आपको व्यवसाय में लाभ मिलेगा। तो भाग्य, कैरियर, व्यवसाय, आपका स्वास्थ्य, बहुत कुछ इस महीने ग्रहों की स्थिति अच्छी है गोचर में। आप इस गोचर का लाभ उठाइए। अब आपकी पर्सनल कुंडली में यदि कोई अशुभ ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही होगी तो आपको ये जो प्रभाव हैं इनकी शुभता कम नजर आएगी। आपको अपने पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो दशा और अंतरदशा हैं, उसके अकॉर्डिंग समस्या देखने को मिल सकती है। गोचर में ग्रहों की स्थिति अच्छी है। यदि आपकी कुंडली में शुभ दशा हुई तो 100% आपको इस गोचर का बहुत लाभ मिलेगा और आपको प्रयास भी करने चाहिए। इस गोचर में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। उपाय क्या करने चाहिए इस महीने? मंगल लग्नेश है, बहुत अच्छी स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसके साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना है। गायत्री मंत्र का जप हर रविवार को 27 बार और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसके साथ साथ हर गुरुवार को, और हो सके तो आप नित्य करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इन मंत्रों का आपको जप करना है 108 बार। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।